Brought to you by खाता बुक। इनका टुमारो होना हो लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। हाँ? कैसे? भाई खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। एक कहावत है, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब ये कहावत नेपाल के वामपंथी प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पर बकायदा फिट बैठ रही है, क्योंकि अब तक लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को अपनी सीमा का हिस्सा बताने वाले नेपाल के वामपंथी पीएम ओली के सुर बदले बदले दिख रहे हैं। 23 अक्टूबर को नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने समस्त नेपाल वासियों को विजयादशमी की शुभकामनाएं भेजी। खास बात यह है कि इस शुभकामना में जिस नक्शे को दिखाया गया वो पुराना है, जिसमें नेपाल लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा क्षेत्रों पर अपना दावा नहीं पेश कर रहा है। तो इसका मतलब ये मान लिया जाए कि भारत और नेपाल के बीच रिश्ते सुधर रहे हैं। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि अब तक भारत के खिलाफ उग्र दिखने वाले पीएम केपी ओली के स्वभाव में ये बदलाव अचानक कैसे आ गया। दरअसल भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख सामंत कुमार गोयल ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से मुलाकात की थी। हालांकि इस मुलाकात को लेकर प्रधानमंत्री को सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी समेत विभिन्न नेताओं की आलोचना के केंद्र में आना पड़ा था। उन पर कूटनीतिक नियमों की अनदेखी करने का आरोप लगे थे। गोयल ने ओली से उनके सरकारी निवास पर भेंट की थी, जो सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी समेत कुछ राजनीतिक नेताओं को रास नहीं आई। सत्तारूढ़ दल के नेता भीम रावल ने कहा कि राव प्रमुख गोयल और प्रधानमंत्री ओली के बीच जो बैठक हुई वो कूटनीतिक नियमों के विरुद्ध है और इससे नेपाल के राष्ट्र हितों की पूर्ति नहीं होती। कुल मिलाकर ये वो लोग हैं जिन्हें इस बात का दुख है कि भारत के रिश्ते नेपाल से क्यों सुधर रहे हैं। नेपाल के कुछ नेता भले ही इस मुलाकात का विरोध कर रहे हों, लेकिन इस मुलाकात के पीछे का कारण कुछ और है। दरअसल गोयल की यात्रा भारतीय सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की नवंबर के पहले सप्ताह में होने वाली नेपाल यात्रा से पहले हुई है। फिलहाल नेपाल के वामपंथी पीएम ओली की हालत इन दिनों काफ़ी खराब चल रही है, क्योंकि चीन ने उनको ऐसा ठगा है कि वो अब भारत के साथ संबंध सुधारने में जुट गए हैं। विजयादशमी को लेकर भारत में जितनी धूमधाम रहती है, कमोबेश नेपाल में भी वही हाल रहता है। यानी नेपाल में विजयादशमी को लेकर काफ़ी उत्साह रहता है। इस बार की विजयादशमी भारत नेपाल के रिश्तों को लेकर बेहद खास नजर आ रही है। ऐसे में इन दौरों और तमाम मुलाकातों के बीच नेपाली पीएम का अपने पुराने नक्शे पर लौट जाना क्या इशारा करता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि मौजूदा परिस्थिति देखें तो चीन और नेपाल आपस में एक दूसरे के साथ मजबूती से आगे बढ़ता हुआ दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन अगर इसकी जमीन पर पड़ताल की जाए, चीन के द्वारा नेपाल को किया गया कोई भी वादा अभी तक जमीन पर नहीं दिखता। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।